भारत में संवैधानिक विकास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या है, क्यों लाया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इसीलिए लाया गया था। वहाँ के सैनिक भ्रष्ट हो गए थे जो कंपनी बना के आए थे। ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण चाहती थी। मुख्य प्रावधान में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। कंपनी के अधिकारों पर नियंत्रण बढ़ाया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो भारत का पहला महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम है। फिर इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जो कि आता है 1784 में। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज के स्वामित्व के दावे पर पहला संवैधानिक दस्तावेज है। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापार एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया है। व्यापार क्रियाकलापों को कंपनी के निर्देश के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों, सैनिक, असैनिक व राज्य संबंधित के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक महामंडल की स्थापना हुई। नियंत्रक मंडल 6 सदस्यीय, 4 से चांसलर ऑफ एक्सेलर राज्य सचिव और 4 प्रिवी काउंसिलिंग के। इन सभी नियुक्ति का पदच्युत का अधिकार सम्राट को सौंपा गया है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए भी लाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो बना ही गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई है। चार्टर्ड एक्ट 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। चाइना ट्रेड और ट्रेड टी कुछ समय तक जारी रखा गया। शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने की बात कही गई है। मिशनरी को भारत में आने की अनुमति भी मिल चुकी है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इच्छा पर पहली बार सरकार द्वारा खर्च किया गया। नंबर 4 चार्टर्ड एक्ट 1833 से पहले गवर्नर जनरल को ऑफ इंडिया बना। कंपनी के व्यापार पूरी तरह से समाप्त। कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास। भारत में सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत। चार्टर एक्ट 1853 लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। सिविल सर्विस में ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत हुई। भारत शासन अधिनियम 1858 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद की पॉइंट कंपनी रूल समाप्त। शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया
का पद बना। गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा। अगर इसे एक्ट की बात कहें तो इस एक्ट को कहा जाने लगा है, इस एक्ट को ये कहने जाने लगा है क्राउन का रूल की शुरुआत कहे जाने लगा है। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत में पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत हुई और पोर्टफोलियो की सिस्टम की शुरुआत हुई है। डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ इसी एक्ट के माध्यम से। फिर एक बात करते हैं तो 1892 भारत परिषद अधिनियम लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार हुआ। इसमें भारतीयों की कुछ की भागीदारी हुई। बजट पर बहस पर चर्चा करने का अधिकार मिला, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। प्रश्न जो पूछने का अधिकार मिला वो नॉर्मल ही पूछा गया है। भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। भारत में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ी। भारत शासन अधिनियम 1919 प्रोविंस ऑफ डायरेक्ट लागू हुई। विषय 2 भागों में बांटे गए हैं, रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसमें कई चीज़ें सुधार हुई, कई चीज़ें लाया गया। प्रोविजनल ऑटोनोमी फेडरल सिस्टम का प्रावधान, आरबीआई की स्थापना नहीं, आरबीआई का अधिकार, फेडरल कोर्ट ऑफ की स्थापना, यूनियन स्टेट काउंसिल लिस्ट की अवधारणा। भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण समाप्त। संविधान सभा को पूर्ण अधिकार मिले। संवैधानिक निर्माण की बात करें तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। ड्राफ्ट कमेटी भी बनी। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ। अगर ट्रिक की बात की जाए तो 1773 में रेगुलेटिंग आया है, फिर 1786 में कंट्रोल आया है, 1813 में ट्रेड इंड आया है, इससे व्यापार करना। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1853 में ICS, 1858 में क्राउन रूल आया है। 1880 में इंडियंस की 1892 में बजट की बात करने लगी। 1919 में सेपरेट इलेक्शन की बात, 1919 में डायरेक्टरी, 1975 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, 1947 में इंडिपेंडेंस, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संवैधानिक विकास के अगर MCQ की बात करें, इस शायद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकता है। भारत का पहला महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम कौन सा था? संवैधानिक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? आप कमेंट करके भी बता सकते। वॉरेन हेस्टिंग था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1784। भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना के अधिनियम से हुई। किस अधिनियम से हुई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार किस अधिनियम से समाप्त किया गया है? इस अधिनियम से समाप्त किया गया है नंबर B 18